बोचहां उपचुनाव की गिनती शुरू हो गई है, जिसमें बैलेट पेपर का पहले गिनती जारी है और अंदर में गिनती जारी है। अभी हम तस्वीरें मतगणना स्थल से दिखा रहे हैं, आखिर किस तरह से क्या कुछ तैयारी मतगणना स्थल पर किया गया है और किस तरह से प्रशासन की ओर से और निर्वाचन कर्मियों की ओर से किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से फोर्स की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। पूरी तस्वीरें आपको बोचहां उपचुनाव के मतगणना स्थल RDS कॉलेज परिसर से दिखा रहे हैं। आखिर किस तरह से जो तैयारियां हैं, तमाम तैयारियां हैं, पूरी तैयारी हम आपको न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्रशासन की ओर से आखिर तैयारी की गई है। मतगणना फिलहाल अभी बैलेट पेपर का चल रहा है। जैसे जैसे रुझान आता जाएगा पूरी तस्वीरें हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से पूरी अपडेट देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो बैलेट पेपर का गिनती चल रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर की गिनती में जिस तरह से अमर पासवान से हमने बात किया, जो राजद के प्रत्याशी है, तो उन्होंने कहा कि अंदर से जो खबरें आ रही है जिसमें राजद आगे की तरफ जा रही है, यानी कि आगे की उनकी रुझान बता रही है। अमर पासवान ने ये बताया है बातचीत के दौरान। तस्वीरें मगर देखिए किस तरह से फोर्स की तैनाती की गई है, जो कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। RDS कॉलेज परिसर में ये मतगणना जारी है और पूरी तस्वीरें हैं। जैसे जैसे रुझान आते जाएगा वैसे वैसे अपडेट जो है बोचहां उपचुनाव को देते जाएंगे। लेकिन ये पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। ये आज मतगणना बोचहां, हालांकि कहने को तो उपचुनाव है बोचहां में, लेकिन ये किसी आम चुनाव से कम नहीं, यानी कि एक खास चुनाव बन गया था, क्योंकि इस चुनावी दंगल में केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर राज्य के मंत्री उतरे हुए थे और पंचायत स्तर पर अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से संपर्क साध रहे थे। जातिगत मंत्री जाति के इलाके में बैठे हुए थे, जाति के विधायक जाति के इलाके में बैठे हुए, लेकिन किसने कितना लोगों को साध सका, किसने कितना लोगों को लुभा सका। लुभावन वादे किए, लगातार दावे किए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस चुनावी दंगल में बिहार विरोधी दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी 3 सभाएं किए, वहीं 4 केंद्रीय मंत्री भी बोचहां की धरती पर लगातार जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं किए। तो इसके साथ बता दें कि कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश के अध्यक्ष भी बोचहां की धरती पर उतरे। तो इस तरह के सभी पार्टियों ने, VIP की बात करें तो VIP के जो सुप्रीमो है, संस्थापक है मुकेश सहनी, वो भी अपनी पूरी ताकत, जिस दिन से ही नामांकन शुरू हो गई उससे पहले से ही ताकत झोंक दिया। उनकी प्रतिष्ठा ज़मीन बचाने की, वो बता रहे थे कि घर बचाने की लड़ाई है। हालांकि किस तरह से क्या नतीजे आएंगे वो आज लगभग शाम से रुझानों से पता चलेगा कि आखिर बोचहां के मतदाताओं ने किन्हें अपना मत दिया है। लेकिन आपको बता दें कि 35 पंचायत है बोचहां विधानसभा में, जिसका मतगणना आज होगा और मतगणना स्थल से ही हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे जो शहर के RDS कॉलेज में बनाया गया है। अब देखना होगा कि बोचहां के धरती पर किस पार्टी की पताका लहराती है, किस पार्टी का परचम लहराता है, कौन विजेता होते हैं, किसके सर पर बोचहां का ताज सजेगा और कौन होगा बेताज। बोचहां की धरती पर खिलेगा लालटेन, जलेगा लालटेन, या खिलेगा कमल, या फिर चलेगी नैया। तमाम बातें हम लगातार न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से अपडेट लेके रहेंगे। लेकिन इस 13 प्रत्याशी में 3 पार्टी की प्रमुख रूप से लड़ाई है। 3 प्रत्याशी है, जिसमें से एक BJP है, तो दूसरा VIP है, तीसरा RJD है। देखिए रुझान सामने आ रहे हैं, रुझान जो है बैलेट पेपर का सामने आ रहे हैं। किस तरह से देखिए, बेबी कुमारी 2998, गीता कुमारी 984। देखिए बैलेट पेपर के हिसाब से अभी भारतीय जनता पार्टी के रुझान के भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा मत मिले हैं बैलेट पेपर के हिसाब से। जिस तरह से बैलेट पेपर में बताया जा रहा है, आप देख सकते किस तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है निर्वाचन कर्मियों द्वारा, मतगणना कर्मियों द्वारा। तो आगे भी ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन, हर अपडेट बोचहां मतगणना का हम दिखाते रहेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।